आप में से बहुत सारे लोग चिंतित होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। कोई जरूरत नहीं है, बस ये क्रिया करनी है। ये बहुत खास बात है मन की। मरा हुआ दिमाग चाहता है, उसका मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं है। ये शब्द बहुत प्यारा है, जागना। जैसे आचार्य रजनीश एक लाइन कहते हैं कि भागो नहीं, जागो। तो एक तो जागरण है नींद से, जो हम सोते हैं, जागते हैं, वो एक जागरण है। एक जागरण है जब हम अपने प्रति अवेकेंड होते हैं। इस बात पर गौर करिए। एक तो जागरण है नींद से कि सोए और फिर जागे, वो एक जागना हुआ। एक जागरण है स्व के प्रति, अपने प्रति। और इस जागने से डायमेंशंस बदल जाते हैं। एक बेहोश आदमी के लिए कीमती क्या है? मकान, कार, गहना। पर ये सब चीजें बार बार मिल सकती हैं। जागे हुए आदमी के लिए कीमती क्या है? सांसें, समय। एक बार चला गया फिर नहीं आएगा। ये जो स्व के प्रति जागना है, इस जागने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं और यही विकास का कारक बनती है। आप में से बहुत सारे लोग चिंतित होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। कोई जरूरत नहीं है, बस ये क्रिया करनी है अपने प्रति। अब चूंकि अब जिसके लिए मकान कीमती है, कार कीमती है, गहना कीमती है, उसका मन यहां लगेगा। और जिसके लिए सांसें और समय कीमती है, उसका मन यहां लगेगा। उसका मन जहां लगा हुआ है। ध्यान का मतलब यह देखना कि मन लगा कहां है। अब अगर आपका मन संसार में लगा है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो पढ़ाई में तो लगेगा ही नहीं। मन एक समय पर एक ही जगह लगेगा। ये बहुत खास बात है मन की। और जिनका मन एक समय में दो जगह लगता है, वो तो अवतार। उसी को तो भगवान कृष्ण ने लीला कहा। इसी को तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की लैप में लेटे हुए हैं और आप सोच रहे हैं नेशनल इनकम। अगर ये क्षमता आपके अंदर है, फिर तो आप अवतार हैं। फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। फिर तो आप कभी हारेंगे ही नहीं। क्योंकि जितना दिमाग जिंदा नहीं होगा, जिंदा दिमाग देखता है, सवाल करता है, सोचता है। आजकल तो इतने सारे चैनल हैं और सारे चैनलों में अपनी अपनी कहानी सुनाई जा रही है। हमें भी पता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं। तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी, उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई। एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। अब जो जिंदा दिमाग है, अलाइव दिमाग है, वो कुछ बातें उसके जीवन में क्लियर रहेंगी। जहां भी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, त्याग अपने आप होगा, सैक्रिफाइस। वहां तपस्या अपने आप होगी, पेनेंस। किसके जीवन में नहीं है बताओ? एक महत्वाकांक्षी आदमी बताओ, कोई एक महान आदमी बताओ जिसके जीवन में ये सारी बातें ना रही हो। राहुल गांधी जी ने आरंभिक जीवन में नहीं किया, अब कर रहे हैं। एक जिंदा दिमाग यही करेगा। जिंदा दिमाग यही करेगा कि वो देखेगा कि यार जहां भी महत्वाकांक्षा है, वहां त्याग है। हम जंगल नहीं जाते, कभी नहीं भगवान होते। जीवन देखो, गांधी जी का देखो, अंबेडकर जी का देखो, लिंकन का देखो, कलाम साहब का। तुम एक महान आदमी उठा लो। ये जो मरा हुआ दिमाग है, ये मरा हुआ दिमाग चाहता है कि एम्बिशन हो लेकिन सैक्रिफाइस ना हो, लेकिन तपस्या ना हो,
संभव नहीं है, ये संभव है ही नहीं। दुनिया में कहीं सुने हो 5 बजे क्लास चलते हुए सुबह? और अभी तो चलो गर्मी शुरू हो गई, सोचो दिसंबर में जब ये क्लास चलेगी। कुछ लोगों ने मैसेज किया सर शाम को क्लास कर दीजिए, सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो, मजदूरी करो। कुछ लोगों ने मैसेज किया सर शाम को क्लास कर दीजिए, सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो, मजदूरी करो। ध्यान करो, साधना करो, सोने से पहले मन को शांत करो, नींद गहरी आएगी। नींद तुम्हारी 4 घंटे 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तुम्हारी नींद गहरी नहीं हो रही है ना, तुम सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे सारी दुनिया सामने रोटेट होने लगेगी, परिवार, समाज, सब। तो शिक्षा बहुत क्रांतिकारी चीज है, बहुत बहुत ही क्रांतिकारी। और उसमें भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा कोट करता हूं, मुझे वो लाइन उनकी इतनी अच्छी लगती है, कोट करने का उद्देश्य यही है। मुझे वो लाइन, उन्होंने शिक्षा को गाय का दूध नहीं कहा कि गाय का दूध है और अमृत है। वो गाय का दूध भी कह सकते थे कि शिक्षा गाय का दूध है, अमृत है। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। किनको कहा? वो जो दमित लोग थे, समाज में पिछड़ा वर्ग था, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाया कि देखो मुझे कोई कहीं से भगा रहा है, मुझे मंदिर में मान लो नहीं भी एंट्री दी तो मैं इस देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बैठ गया जाकर। क्यूरियोसिटी अगर 1-2 महीने में पैदा हो गई, तुम खुद ही बैठ के पढ़ोगे। तुमको कि तुम एक ही चीज तो भूले, क्यूरियोसिटी, जानना है। अब देखो लोग खड़े हैं तो तुम मीनार के सामने ऐसे खड़े देख रहे, तो क्या देख रहे? नहीं, बड़ा बनाया है। अरे बड़ा बनाया है, वो कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ, कौन सी शैली इस्तेमाल हुई, किसने बनाया, क्यों बनाया? अगर ये सब मन में तुम्हारे प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो देखना तुम्हारा बेकार है, क्योंकि देखने से भी ज्ञान मिलता है, देखने से ही ज्ञान मिलता है। दर्शन, तुम आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड में गए, उसने कहा कहाँ के रहते हो आप? तुमने कहा सर लखनऊ रहते हैं। अच्छा, लखनऊ में तो बहुत रिक्शा चलते हैं यार। तुमने कहा हाँ सर। तो रिक्शा बैठे हो? तुमने कहा सर बहुत बार बैठे। उसने कहा बताओ, अच्छा रिक्शा पहली बार किस देश में इन्वेंट हुआ, कहां चलना शुरू हुआ रिक्शा, किसने बनाया? अब तुम कह रहे हो मैं बहुत बार बैठा हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं किसने बनाया, किस देश में पहली बार आया। इसका मतलब मरा हुआ दिमाग है, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तुम जानना नहीं चाहते हो, मारे गए।